हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपके पर्सन का थर्ड पार्टी ने जीना हराम कर दिया है और आपके पर्सन के मुंह से निकल रहा है हाय राम, क्योंकि आपके पर्सन अब इससे ज्यादा बर्दाश्त करने की उनकी हालात नहीं नजर आ रहे। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलाइज रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। Page of Swords, Knight of Swords, the Sun, Four of Wands, the Empress, Nine of Wands, Three of Swords, Queen of Wands, Temperance, Five of Cups और बॉटम ऑफ डेक है गाइस द फूल। मेरा ये सवाल था कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन का जीना कर दिया हराम और उनके मुंह से निकल रहा है हाय राम। तो इस चीज में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत गलत किया। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस समय आपके हालात ऐसे हैं कि ना तो आप जी पा रहे हैं और ना ही आप पूरी तरह से मर पा रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको वो धोखा दिया जो शायद आपने सपने में भी नहीं सोचा था। आपके पीठ पीछे जो कुछ भी हुआ उसके बारे में जब तक आपको पता चला तब तक काफी देर हो चुकी थी। कहते हैं कि जब हम किसी के ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हैं तो वो अंधविश्वास में बदल जाते हैं। हम ब्लाइंड ट्रस्ट करना किसी के ऊपर शुरू कर देते हैं और जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, और जब वही इंसान हमें धोखा देता है तब क्या बीतती है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। क्योंकि थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि इस समय आप बहुत पेनफुल सिचुएशन में हैं, बहुत दर्द इस समय आप महसूस कर रहे हैं। आपका जीना जो है इस समय दुश्वार हुआ है, क्योंकि आपको दुख इस बात का नहीं है कि आपके पर्सन आपसे दूर हुए। आपको दुख इस बात का है कि वो किसी की वजह से आपसे दूर हुए। कहते हैं कि अगर कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, अगर मान लो कोई ऐसी परेशानी थी, अगर आपके पर्सन आपसे दूर होने को कहते तो शायद आप खुशी खुशी हो जाते, लेकिन आपके पर्सन ने आपको चीट किया, थर्ड पार्टी की वजह से चीट किया। वो चीज आपके दिल में इस तरह से घर कर गई है कि आपका दिल और दिमाग
दोनों भ्रष्ट हो गए हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें। आप सिर्फ इतना चाहते हैं कि आपके पर्सन ने जो फैसला लिया एटलीस्ट उन्हें आपको बताना चाहिए था। आपके पर्सन ने जो कुछ भी किया वो आपसे आपके पीठ पीछे किया, और जब तक आपको पता चला तब तक काफी देर हो चुकी थी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन के दिल में किसी और ने जगह बना ली। आपके पर्सन आपसे ज्यादा उसको इंपॉर्टेंस देने लगे। आपके पर्सन को ये लगा कि आपसे बेहतर उनकी लाइफ जो है वो हो सकती है। कहते हैं कि जब इंसान के लिए कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तो वो सब कुछ छोड़ देता है, और जब कोई इंसान जो होता है उसको कोई बेहतर मिल जाता है तो वो ये नहीं देखता कि वो बेहतरीन है या नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन ने ऐसा ही किया। आपके पर्सन को जब कोई नया इंसान मिल गया तो उन्होंने आपको छोड़ दिया, चाहे वो बेहतर ना हो, है ना, लेकिन आपके पर्सन की नजर में वो इंसान आपसे बेहतर था, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपको छोड़कर उस इंसान के साथ जाने क्या फैसला कर लिया। और इसकी वजह से आपको जो दर्द मिला वो सिर्फ आप ही जानते हैं, क्योंकि द एम्प्रेस का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन किसी के दबाव में है, और उसकी सुंदरता को लेकर और उसके पैसों को लेकर, उसके स्टेटस को लेकर आपके पर्सन उसके ऊपर पूरी तरह से फिदा है, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपको इतना बड़ा धोखा दे डाला और आपको कभी जानकारी नहीं हुई कि आपके पर्सन ऐसा भी कर सकते हैं। आपके पर्सन ने जिस इंसान को चुना, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि आपके पर्सन ने सबसे बड़ी बेवकूफी का काम किया। वो इसलिए क्योंकि वो थर्ड पार्टी को बहुत इनोसेंट समझ रहे हैं। उनको लगता है कि आप बहुत डोमिनेटिंग थे, आप उनको ये नहीं करने देते थे, आप उनको वो नहीं करने देते थे। थर्ड पार्टी के साथ जाने का मतलब ही यही था कि उन्हें ऐसा लगता था कि जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, लेकिन वो ये चीज भूल गए कि आपके पर्सन को फंसाना थर्ड पार्टी की चाल थी। आप थर्ड पार्टी को सिर्फ आपको परेशान करना था, और वो ये चाहते थे, वो देखना चाहते थे कि प्यार कितना सच्चा। ऐसा हो सकता है कि वो कोई आपका कॉमन फ्रेंड ही हो या आपका बहुत अच्छा जानकार हो, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो थे उसके ऊपर वो उन्होंने अपने पहले ट्रस्ट में लिया, और कुछ इस तरह के गेम खेले कि आपके पर्सन चीजों को समझ ही नहीं पाए और उन्होंने एक डिसीजन ले डाला जो आपके फेवर में नहीं था। क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन किसी कारीगर इंसान के साथ फंसे हैं। ये इंसान बहुत कलाकार है, अपने फील्ड में बहुत तेज है और तरह तरह के गेम खेलना चाहता है, स्मार्ट है, स्मार्ट वर्क करता है या करती है। आपके पर्सन को लगा कि इतना स्मार्ट इंसान उन्हें शायद कभी नहीं मिल पाएगा, और आप एक सीधे साधे इंसान है, आपके लिए ये सब चीजें, शोर शराबा, ये सब चीजें आपके लिए कोई मैटर नहीं करते। आप सिर्फ लाइफ को जीना चाहते हैं, सुकून से जीना चाहते हैं, लेकिन आपके पर्सन इस तमाशबीन इंसान के साथ इतना इन्वॉल्व हो गए कि उन्होंने इतने सीधे साधे इंसान को धोखा देने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाया। आपके पर्सन ने एक नहीं कई बेवकूफी भरे काम कर डाले। नई शुरुआत के नाम पर कह लीजिए, या नई दोस्ती के नाम पर कह लीजिए, या नए प्यार के नाम पर कह दीजिए, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ अट्रैक्ट हुए और एक नई शुरुआत करने के चक्कर में उन्होंने आपको छोड़ दिया, क्योंकि आप उनकी लाइफ में मायने नहीं रखते। जब हम होता है ना कि जब हमारे किसी के दिल में हम रहते हैं और उस दिल में कोई और आ जाता है तो हमारी जगह नहीं बचती, है ना। तो ऐसा ही कुछ हुआ कि आपके पर्सन के दिल में जब कोई और आ गया तो आपकी जगह वहां पर नहीं थी, और आपके पर्सन ने वो बेवकूफी भरा काम कर डाला जो शायद कोई भी समझदार इंसान नहीं करेगा, क्योंकि आपके पर्सन ने ब्लाइंड फेथ कर लिया थर्ड पार्टी पर। जैसे आपने अपने पर्सन पर ब्लाइंड फेथ किया, आपके पर्सन से भी वही गलती हुई। कहते हैं ना कि कर्मा, इंसान को उसका कर्मा जरूर मिलता है, और कर्म जो होते हैं वो इंसान के साथ साथ चलते हैं। तो वही चीज है आपके पर्सन के साथ में कि आपके पर्सन ने बेवकूफी भरा काम कर डाला, क्योंकि द फूल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने नई शुरुआत के नाम पर आपको धोखा दिया। अपनी लाइफ को नए सिरे से वो जीना चाहते थे, वो आपके साथ नहीं जीना उनको, क्योंकि आपसे बेहतर उन्हें कोई मिल गया। कहते हैं ना कि जब हमारा नया घर बनके तैयार हो जाता है तो हम पुराने को छोड़ देते हैं, और यही हाल आपके पर्सन का भी हुआ। उन्हें लगा कि उनकी नई दुनिया उनका इंतजार कर रही है, और आपके पर्सन ने आपके साथ गलत किया। लेकिन कहते हैं करनी भरनी तो यही होती है, जैसा आप करोगे वैसे ही आपको फल मिलेगा, क्योंकि थर्ड पार्टी तो पहले से ही बहुत एक्सपर्ट थी, आपके पर्सन को भी बहुत अच्छी तरह से जानती थी, और थर्ड पार्टी के दिमाग में ये भी चीज थी कि जब ये इतने सही इंसान के साथ नहीं रह पाए तो मेरे साथ क्या रहेंगे। तो उस इंसान ने के ऊपर कुछ इस तरह की चीजें थर्ड पार्टी ने करनी शुरू कर दी, और उसके ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि आपके पर्सन उस दबाव तले इतना दब गए कि उन्हें खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। क्योंकि देखो शुरू शुरू में तो चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब हम उसके साथ कंटिन्यू करते हैं, जब हम उसके साथ रहना शुरू करते हैं, तब हमें सच्चाई पता चलती है कि सामने वाला
कितना पानी में है, और बिना पानी में उतरे हुए उस पानी की गहराई भी नहीं पता चलती है ना। तो आपके पर्सन ने ये रिस्क उठाया, वो पानी में उतरे और आज उन्हें उस गहराई का एहसास हो चुका है, आज उन्हें समझ में आ गया है कि उनके ऊपर कई ऐसी चीजें वर्क कर रही हैं जिससे वो निकल नहीं पा रहे। क्योंकि क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि चीजें आपके पर्सन पर हुई, आपके पर्सन की बुद्धि भ्रष्ट हुई, आपके पर्सन पर नेगेटिव एनर्जी चार्ज हुई, आपके पर्सन सही और गलत का फैसला नहीं कर पाए और इस महिला के या इस इंसान के, चाहे मेल हो फीमेल, उसके झांसे में ऐसे आ गए, दिखावे में इतना ज्यादा पड़ गए कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दे डाला, एक ऐसे इंसान को धोखा दे डाला जो शायद उन्हीं के लिए बना था। आपने चुपचाप जहर का घूंट पी लिया, लेकिन अब बारी आपके पर्सन की है। आपके पर्सन की हालत खराब हो गई है, उनके मुंह से हाय राम निकल रहा है क्योंकि थर्ड पार्टी ने उनका जीना हराम कर दिया है। आज आपके पर्सन ये मानते हैं कि वो बुरी तरह से फंस चुके हैं। आज आपके पर्सन ये भी मानते हैं कि वो बहुत अकेले हैं। आज आपके पर्सन ये भी मानते हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। कहते हैं कि जब तक इंसान के सिर पर नहीं पड़ती तब तक वो जो है वो हाँ नहीं बोलता या अपनी गलती नहीं मानता। तो आपके पर्सन आज अपनी गलती मानते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन को ये चीज समझ में आ रही है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ। आपके पर्सन को जबरदस्त जो है वो फंसाया गया, उनके ऊपर कुछ नेगेटिव एनर्जी चार्ज हुई। और आज आपके पर्सन ये भी मानते हैं कि अगर वो वहां से निकलना भी चाहें तो भी वो वहां से नहीं निकल सकते, क्योंकि 9 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन आज अकेले हैं। आज वो फंसे हुए हैं, चारों तरफ से उनको मुसीबत ने घेर लिया है। आपसे, आपके रिलेशन से निकलना उनके लिए बड़ा आसान था, वो निकल गए, लेकिन थर्ड पार्टी के चंगुल से निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल है। इसीलिए उनके मुंह से हाय राम निकल रही कि अब मैं क्या करूं, हाय हाय पड़ी हुई है। और पढ़नी भी चाहिए भाई, अगर तुम इस तरह की चीजें करोगे, आप भूल गए वो सपने जो आपने कभी किसी को दिखाए थे, आप भूल गए वो सब चीजें जो आपने कभी कमिटमेंट की थी। आपने अपना नया घर बनाते समय कभी ये नहीं सोचा कि यही बातें आपने किसी और के साथ भी की हुई हैं, किसी और के साथ भी आप घर बनाना चाहते थे, किसी और को भी आपने ऐसे सपने दिखाए थे। क्योंकि 4 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने जो सपने आपको दिखाए वो थर्ड पार्टी के साथ पूरे किए, जो चीजें उन्होंने आपको कमिट की वो थर्ड पार्टी को दी, आपकी हिस्से की खुशियां उन्होंने थर्ड पार्टी को दी, तो उसकी सजा भुगतना तो आपके पर्सन को बनता ही है। तो आज आपके पर्सन वही सजा भुगत रहे हैं कि आपने किसी की खुशियां आप किसी और को दे रहे हो, किसी के साथ किए हुए कमिटमेंट तोड़कर आप किसी और को नए कमिटमेंट दे रहे हो, तो आपका जीना तो हराम होना ही है ना। तो आज आपके पर्सन का जीना इतना दुभर हो गया है, इतना हराम हो गया है कि आपके पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा रिग्रेट में है, उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। पर अब पछताए क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो भैया आपके खेत चुगे जा चुके हैं, आपको अब ये सब चीजें तो सहन करनी पड़ेंगी। अब आपको इस मुसीबत से कोई नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि आपने तो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। आपको इतनी अच्छी जिंदगी चाहिए थी, आप किसी की सुंदरता पर अट्रैक्ट हुए, आप किसी के पैसों पर अट्रैक्ट हुए, तो अब उसको भुगतना भी तो पड़ेगा। हर कोई इंसान आपकी तरह तो नहीं होता है ना। आपके पर्सन ने तो सबको आपकी तरह समझा। उनको लगा कि जब मैं एक रिलेशन से इतने अच्छे से निकल गया, आराम से निकल गया, सामने वाले ने तो कुछ किया ही नहीं, है ना, वो तो सिर्फ रोता ही रहा, गिड़गिड़ाता रहा, मेरे से ऊपर तो कोई ऐसी चीज नहीं। तो भाई कर्मा तो मिलेगा ना। अगर उस इंसान ने आपको कर्मा नहीं दिया तो यूनिवर्स बोल के भी तो कोई चीज है, यूनिवर्स है जो लोगों के कर्मा डिसाइड करती है। आप कौन होते हो किसी को दर्द देने वाले? अगर आप उस रिलेशन में रहते, उस इंसान को सपोर्ट करते, जितने दर्द आपके पर्सन ने आपको दिया उससे कई गुना ज्यादा आज आपके पर्सन भुगत रहे हैं और बहुत ज्यादा रिग्रेट में भी है। क्यों? क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन को जिंदगी उनकी बर्बाद हो गई है। आपसे जब से वो दूर हुए हैं उन्होंने कोई चैन की सांस नहीं ली है। आपके पर्सन को ये गिल्ट हो रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है, और गलती तो की है तो भुगतना भी पड़ेगा। तो आपके पर्सन आप उन सब चीजों को भुगत रहे हैं और उनके मुंह से हाय राम निकल रहा है क्योंकि उनका जीना हराम हो गया है ना। आज आपके पर्सन जो है वो पूरी तरह से ब्लैक एनर्जी में है, उनके ऊपर नेगेटिव एनर्जी इतनी ज्यादा है कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने कल भी गलत डिसीजन लिए, हो सकता है वो आज भी गलत डिसीजन ले, क्योंकि 5 ऑफ कप का कार्ड दिखाता है कि उनके पास अपॉर्चुनिटी है ना। कल भी थी, आज भी है, आज भी आप उनके लिए खड़े हैं और थर्ड पार्टी को ऊपर वो खुद फिदा हुए पड़े हैं। आपने एक दिन भी ऐसा नहीं है जब उनके बारे में नहीं सोचा। आपकी दिन और रात आज भी उन्हीं से शुरू होकर उन्हीं पे खत्म होती है। बदला कौन?
बदला ये इंसान, है ना, तो भुगतेगा कौन? यही इंसान। आप तो चाहते हो इसको कोई दिक्कत ना हो, आप तो इसे माफ करने के लिए भी तैयार हो, लेकिन भाई यही सारे हिसाब किताब यूनिवर्स के पास होते हैं। आपने अगर बद्दुआ नहीं भी दी, आप कितना भी आज इसके फेवर में खड़े हो जाएं, यूनिवर्स इस इंसान को कभी माफ नहीं करेगी। और ये इतना ब्लैक एनर्जी में ये इंसान है, उसके बाद भी अपने गिरे हुए पहलों की तरफ देख रहा है, यानी कि रिग्रेट में है ना। इसे याद आ रही है वो बातें जो कभी आपके साथ हुई थी, जिस तरह से इन्होंने आपको ठोकर मारा, लात मारी, आज थर्ड पार्टी भी इनको लात मार रही है, आज थर्ड पार्टी ने इनका जीना हराम हो गया है, तो इनके मुंह से हाय राम निकल रहा है। कल तक तो ये वाह वाह करते फिर रहे थे, थर्ड पार्टी के जो खूबसूरती के कसीदे पढ़ रहे थे, उनको बहुत ज्यादा सिर पर चढ़ा रहे थे। तो भाई अगर आप किसी को सिर पर चढ़ाओगे तो आपको झुकना ही पड़ेगा। जैसे आपने अपने पर्सन को सर पे चढ़ा रखा था, है ना, तो आपको उसका मिला ना अंजाम कि आपके पर्सन किसी और के हो गए। तो सेम वही सिचुएशन आज आपके पर्सन के साथ भी हो रही है कि आपके पर्सन ने जिसको सर पे चढ़ाया वो इंसान अब आपके पर्सन को कुछ नहीं समझ रहा। और यही कारण है कि आपके पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा रिग्रेट में है ना, और वो चाहते हैं कि चीजें ठीक हो जाएं, आप उनकी लाइफ में वापस आ जाओ। क्योंकि देखो इंसान क्या होता है कि जब किसी से दूरी बनाता है तो वापस लौटने के रास्ते बंद कर देता है। तो आपके पर्सन ने भी वापस लौटने के सारे रास्ते बंद कर रखे हैं, तो किस मुंह से वो आपके पास आएंगे? लेकिन अगर मैं आपकी बात करूं तो आपने तो एक दिन के लिए भी उनको नहीं छोड़ा, आप तो आज भी उनको बहुत प्यार करते हैं। और अगर आपके पर्सन सही मायने में गिल्ट में है, सही मायने में जो है वो आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं या आपसे बातचीत करना चाहते हैं, तो यूनिवर्स उन्हें मौका देगी। क्योंकि कहते हैं कि यूनिवर्स उसको मौका देती है जो अपने प्यार में सच्चा होता है। अगर सच्चे दिल से आपके पर्सन आपके सामने आकर माफी मांगना चाहते हैं या आपको जो है कोई कन्फेस करना चाहते हैं, तो यूनिवर्स उनको वो मौका देगी। क्योंकि द सन का कार्ड ये दिखाता है कि जो इंसान अपनी मदद करता है, अगर गलत से होकर सही होने की कोशिश करता है, तो यूनिवर्स उसको मौका देती है। लेकिन अगर वो मौका भी खो दे, फिर यूनिवर्स जिंदगी भर कभी मौका नहीं देती। और अगर आपके पर्सन इस मौके का फायदा उठा पाते हैं, अगर आपके पर्सन रिग्रेट में है और माफी मांगना चाहते हैं, कन्फेस करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, तो यही मौका है कि आपके पर्सन आपके पास आकर माफी मांग लें। और अगर आपके पर्सन सही मायने में सही गलत का फैसला ले पाते हैं, आपके पास आने का फैसला लेते, तो इस इंसान को कोई नहीं रोक सकता। बड़ी तेजी से आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है जिस तेजी से ये इंसान आपकी लाइफ से गया, उससे कई गुना तेजी से ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आता हुआ नजर आ रहा है। और इस इंसान को कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि इसने अगर मंसूबे बना लिए हैं और अगर आज ये इसका थर्ड पार्टी ने जीना हराम कर दिया है, अगर ये इसके मुंह से हायराम निकल रहा है, तो ये हायराम करते करते आप तक पहुंचेंगे। इसके अलावा इनको इस मुसीबत से कोई नहीं बचा सकता, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, उन्होंने आपके दिल को बहुत बुरी तरह से तोड़ा। क्योंकि उनकी लाइफ में कोई नया इंसान आ गया जो इस तरह के गेम खेल गया कि आपके पर्सन उस चक्रव्यूह में फंस गए। आपके पर्सन ने कई बेवकूफी भरे काम किए, आपके पर्सन नेगेटिव एनर्जी में चले गए। लेकिन आज आपके पर्सन बहुत रिग्रेट में है, उन्हें समझ आ रहा है कि उन थर्ड पार्टी ने उनका जीना हराम कर दिया। आज उनके मुंह से हायराम निकल रहा है और वो अपने गिरे हुए पैलों की तरफ देखते हुए नजर आ रहे हैं। आज उन्हें वो सारी चीजें याद आ रही हैं जो उन्होंने आपके साथ की। अगर आपके पर्सन रिग्रेट में है और माफी मांगना चाहते हैं, तो यूनिवर्स उन्हें एक मौका देगी। और अगर वो इस मौके का फायदा उठाते हैं, तो वो आपके पास बड़ी तेजी से आते हुए नजर आ रहे हैं, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपने पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।